कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा से जुड़े तत्वों द्वारा की जा रही राजनीति अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। अंकिता भंडारी के नाम पर न्याय की बजाय राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, जो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। चलिए आपको बताते हैं पहले इस केस का बैकग्राउंड, आखिर हुआ क्या था। अंकिता भंडारी, उम्र 19 वर्ष, उत्तराखंड के पौड़ी जिले की निवासी थी। वो 2022 में ऋषिकेश के पास वनतारा रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी और 18 सितंबर 2022 को उनकी हत्या हो गई। आरोप है कि रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य यानी कि तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे और उनके दो साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता को वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विसेज देने से मना करने पर मार डाला और अंकिता का शव चीला नहर से बरामद भी हुआ। जांच में पता चला कि अंकिता ने अपने दोस्त से चैट में वीआईपी का जिक्र किया था, जो उन्हें जबरन सेक्स वॉक के लिए मजबूर कर रहा था। पुलिस ने कहा कि कोई वीआईपी नहीं मिला, लेकिन विपक्ष ने इसे छिपाने का आरोप लगाया। साल 2025 में कोटद्वार की अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक प्रभाव पर एक बहस भी छिड़ी। दूसरी बात ये कि यहाँ पर राजनीतिक विवाद अब शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों का कहना है और यहाँ पर विपक्ष भी बड़े स्वर में कह रहा है कि इसमें बीजेपी नेता का कनेक्शन है। जी हाँ, पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य बीजेपी के नेता थे, जिन्हें बाद में निष्कासित कर दिया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने जांच में लापरवाही बरती, सबूत नष्ट किए, जैसे रिसोर्ट को बुलडोजर से गिराना और वीआईपी का नाम छिपाना। इससे अब इस केस ने राजनीतिक रंग लिया। इसी में सार्वजनिक आक्रोश भी देखने को मिला और उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे, प्रदर्शन हुए और विपक्ष जैसे कांग्रेस, यूकेडी और लेफ्ट पार्टियों ने सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी ने इसे तेजी से न्याय देने का श्रेय लिया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि जांच अधूरी है। बता दें, ये मामला साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भी विपक्ष का हथियार बना, जहां कांग्रेस ने डीजीपी को ट्रांसफर करने की मांग की। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब विपक्ष के पास मुद्दे समाप्त हो चुके हैं, तो अब वामपंथी और कांग्रेस के लिए अंकिता भंडारी एक राजनीतिक टूल किट बन चुकी है। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों का ना उत्तराखंड से ना ही कोई सरोकार है और ना ही इस प्रकरण की वास्तविक समझ, वो दिल्ली से देहरादून आकर एक संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे बाहरी तत्वों की ये कोशिश उत्तराखंड की जनता को कतई स्वीकार नहीं है। वामपंथी विचारधारा का देश विरोधी इतिहास सब जानते हैं। ये वही वामपंथी विचारधारा है जिसने बार बार देश विरोधी मानसिकता का स्वयं से परिचय दिया है। कभी टुकड़े टुकड़े जैसे नारे लगाने वालों का समर्थन करना, कभी आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करना, कभी लाल सलाम के नारे, तो कभी चीन का समर्थन करते हुए भारतीय सेना का अपमान। और यहाँ इन सब के बीच में बीजेपी का पक्ष भी हम आपको सुना देते हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि विपक्ष की साजिश है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष इस संवेदनशील केस को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। उनका दावा है कि विरोधी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, बीजेपी नेताओं को बदनाम कर रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। वहीं बीजेपी का ये भी कहना है कि जांच पूरी है, एसआईटी ने सबूत जुटाए, रिसोर्ट गिराने से पहले सारी कार्रवाई की गई और कोई वीआईपी नहीं मिला। सरकार ने तेजी से कार्रवाई की और अब विपक्ष अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए ये मुद्दा जीवित रख रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस और विपक्ष का जो कहना है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अंकिता भंडारी केस में सबूत छुपाने का खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और अन्य विपक्षी दल कहते हैं कि जांच में लापरवाही हुई है, वीआईपी का नाम क्यों नहीं सामने आया, रिसोर्ट क्यों गिराया गया। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में सच्चाई सामने आए। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार प्रभावशाली लोगों को बचा रही है। हाल की क्लिप से वीआईपी का नाम उजागर हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये महिला की सुरक्षा पर सवाल है, ना कि सिर्फ राजनीति। बता दें, अब ये मामला महिलाओं की सुरक्षा, जांच की निष्पक्षता और राजनीतिक प्रभाव का मिश्रण बन चुका है। जहां बीजेपी इसे विपक्ष की साजिश बताती है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार की लापरवाही बता रहा है। तथ्य ये है कि अदालत ने मुख्य आरोपियों को सजा दी, लेकिन अब ये वीआईपी का मुद्दा अनसुलझा है।
उत्तराखंड सरकार ने कहा कि अगर विश्वसनीय सबूत मिले तो जांच के लिए तैयार है। अंत में ये केस राजनीति से ऊपर न्याय की बात करता है। अगर नए सबूत सामने आए तो सीबीआई जांच भी हो सकती है। फिलहाल विवाद जारी है और जनता की नजरें इस पर टिकी हुई है।